हेलो एवरीवन। बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सेकेंड पेपर है समाजशास्त्रीय परिपेक्ष। ये हमारा सेकेंड पेपर है और इस पेपर का लास्ट ईयर का आप देख सकते हैं बीएड 102 का जो 2022 का 23 का हमारा पेपर है, वो पेपर मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। इस पेपर में आप देख सकते हैं ये बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है। एग्जामिनेशन 2022-23 में हुआ था। इसमें सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन के विषय पर दिया गया। ये पेपर आपका 2 आवर्स का पेपर होता है, 75 मार्क्स होते हैं। इसमें खंड आ, खंड बा, खंड सा है और यहाँ पर बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है कैसे इसको मैनेज करना है। मैं आपको एक बात बता दूं कि जो आपका खंड आ है वहां पर आपके 9 क्वेश्चन है, इनमें आप 6 मिनट से ज्यादा ना दें, जिससे कि आप 54 मिनट में इसे पूरा कर दें। और खंड बा का जो क्वेश्चन है और सा का जो क्वेश्चन है, इसमें आपको एक एक प्रश्न करना होता है। यहां पर आप आराम से 30-30 मिनट दे सकते हैं और इस तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन को आप 30-30 मिनट दीजिए और शॉर्ट क्वेश्चन को 6 मिनट देकर के 54 मिनट पे खत्म करिए। 6 मिनट में आप अपनी कॉपी का वेरिफिकेशन वगैरह करा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको कोई अलग से कॉपी नहीं मिलती है। कॉपी भरने पर मत जाइए, अपने कंटेंट पे ध्यान दीजिए। इसके बाद हम यहाँ पर इसी की इंग्लिश वर्जन को देख लेते हैं जो हमें निर्देश के तौर पर दिया गया है। आगे जब हम शुरू करते हैं तो यहाँ पर हमको मिलता है कि इस पेपर में हमारा खंड आ क्या था। तो आप खंड आ आपके सामने है और आप इसमें देख सकते हैं कि खंड आ में हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न हैं जो कि 5 मार्क्स के हैं। ये 9 क्वेश्चन होंगे और आपको सारे के सारे 9 क्वेश्चन करने हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, इन प्रश्नों का जवाब देना है और एक प्रश्न आपका 5 मार्क्स का है। तो अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है, जो पिछली बार आया था, वो था शैक्षिक समाजशास्त्र। पहला क्वेश्चन था शैक्षिक समाजशास्त्र और शिक्षा के समाजशास्त्र में क्या अंतर है। तो देखिए, जो शैक्षिक समाजशास्त्र है और शिक्षा का समाजशास्त्र है, अब सबसे पहले समझिएगा, शिक्षा जब समाजशास्त्र का अध्ययन करती है, शिक्षा जब समाजशास्त्र का अध्ययन करती है तो शैक्षिक समाजशास्त्र होता है, और जब समाजशास्त्र में शिक्षा का अध्ययन होता है तो उसे हम शिक्षा के समाजशास्त्र के तौर पर जानते हैं। इस तरीके का अंतर पिछली बार आया था, ये क्वेश्चन आपको करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पर हमें देख रहे हैं संविधान में धर्मनिरपेक्ष समाज की भावनाओं का उल्लेख कीजिए। तो आपको पता है 42वें संविधान संशोधन में धर्मनिरपेक्षता समाज में जोड़ी गई थी और ये धर्मनिरपेक्षता न होकर के पंथ निरपेक्षता के तौर पर जानी जाती है। और इसके तहत ये बात कही गई थी कि राज्य में कोई भी व्यक्ति, अब धर्म की स्वतंत्रता जो दी गई है उसमें धार्मिक स्वतंत्रता भी हमारे पास है, और ये बात कही गई है कि राज्य ना तो किसी को दबाएगा और ना किसी को प्रमोट करेगा, ना किसी का उत्साहवर्धन करेगा। इस तरीके से धर्मनिरपेक्षता के बारे में सामाजिक वर्णन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन जो है उनके बारे में आप चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स के बारे में चर्चा करते हुए और प्रस्तावना के बारे में चर्चा करते हुए आपको ये आंसर लिखना है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आर्थिक विकास के साधन के रूप में शिक्षा की भूमिका। तो यहाँ पर आर्थिक विकास का मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जिनमें पहला आता है शिक्षा, दूसरा आता है आपका रोजगार और तीसरा आता है आपका समानता। यानी शिक्षा, समानता और रोजगार के अवसर बढ़े, इसके रूप में शिक्षा क्या करती है। तो शिक्षा इसका एक बहुत ही उपयोगी टूल है और इसी से हमारी सारी चीजें आती हैं। व्यक्ति शिक्षित होगा तो रोजगार आएगा, रोजगार आएगा तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो समानता आएगी। तो इस तरीके से आर्थिक साधन के रूप में शिक्षा क्या है, इस विषय पर अगला क्वेश्चन पूछा गया था। अगले क्वेश्चन के तौर पर समाज में दिए गए मौलिक कर्तव्यों की विवेचना करिए। तो आप जानते हैं कि मौलिक कर्तव्यों का वर्णन हमारे भाग 4 का में अनुच्छेद 51 के का में दिया गया है, जहां पर 11 हमारे मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। तो इस तरीके से इन पर आप चर्चा कर सकते हैं और इन्हीं से रिलेटेड इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए आपको बोला गया है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है लोकतांत्रिक समाज में शिक्षा के उद्देश्य क्या है। तो लोकतंत्र क्या है, डेमोक्रेटिक सोसाइटी है। डेमोक्रेसी की आपको डिफिनीशन बाय द पीपुल, जो जिसमें कहा गया है जनता पर जनता द्वारा शासन, जो अब्राहम लिंकन की डिफिनीशन है, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, ओवर द पीपुल। उस डिफिनीशन को आप यहां पर बताएंगे और उसी डिफिनीशन के अनुसार काम करने की कोशिश करेंगे तो ये आंसर बहुत अच्छा रहेगा। और यहां पर समाज किस तरीके से काम करता है, तो इस विषय पर शिक्षा किस तरीके से यहां पर हेल्पफुल है, इस विषय पर अगर हम देखें तो शिक्षा का यहां पर यह है कि शिक्षा व्यक्तियों को उनके अधिकार और कर्तव्यों के बारे में जागरूक करती है।
अधिकार एवं कर्तव्य व्यक्ति तभी जान पाएगा ना जब वो शिक्षित होगा। शिक्षित समाज में रहेगा तो उसे पता होगा उसके अधिकार क्या हैं और उसके कर्तव्य क्या हैं, चुनाव से रिलेटेड उसके क्या ड्यूटीज हैं और उसे क्या करना है, और सरकार के चयन में उसकी भी भागीदारी है। इस बात को संविधान कहता है। इन सारे अधिकारों को वो तभी जान पाएगा जब वो शिक्षित होगा। तो इस तरीके से शिक्षा व्यक्ति को जागरूकता देती है। उसके बाद भारतीय समाज में शैक्षिक क्षेत्र के विभेदीकरण के बारे में बताइए। तो यहाँ पर शैक्षिक क्षेत्र के विभेदीकरण की जो बात है उसमें आपकी जो चर्चा है उस विषय पर चर्चा करने के लिए आपको मैं यहाँ पर एक पेज ले लेता हूँ। यहाँ पर एक ब्लैंक पेज लेता हूं मैं, और इसमें यहाँ पर समाज में विभेदीकरण की जो बात आ रही है, समाज में शैक्षिक विभेदीकरण। तो अब तो ये बात आ चुकी है कि हमारा समाज जो शिक्षा की समानता है, सामाजिक विभेदीकरण 21 के 1 का में अब जो शिक्षा अधिकार अधिनियम आया है, शिक्षा अधिकार अधिनियम, और आपको लिखना है कि शिक्षा अधिकार अधिनियम जो है वो हमारा 2009 में आया है, और इसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा निःशुल्क प्लस अनिवार्य शिक्षा दिए जाने के प्रावधान हैं। लेकिन इसके पहले और अभी भी क्या सबको शिक्षा प्राप्त हो गई है? तो शिक्षा की जो असमानता है इस पर रिलेटेड ये टॉपिक है और इस पर आपको पूरी चर्चा करनी है। तो यहाँ पर शिक्षा के विभेदीकरण से रिलेटेड हम लोग बात कर चुके हैं। अब बात आती है अगले क्वेश्चन को। अगर आप देखें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा और समाज में शिक्षकों की भूमिका क्या होनी चाहिए। तो विद्यालय और समाज के निकट संबंध स्थापित करने में क्या भूमिका होनी चाहिए। तो देखिए, समाज जो होता है वो यहाँ है और स्कूल यहाँ है। समाज में बच्चे, समाज के बच्चे स्कूल में आते हैं और अलग अलग परिवेश और पर्यावरण से आते हैं। तो इन बच्चों में समानता लाना, इन बच्चों में समरसता लाना, इन बच्चों में एकता लाना, इन बच्चों में एक दूसरे के प्रति मानवता लाना, ये समाज का काम ना होकर के ये शिक्षक का काम है। और शिक्षक जितना आदर्शपूर्ण ढंग से इन बच्चों के साथ इन उद्देश्यों को पूरा करेगा उतना ही अच्छा काम शिक्षकों के द्वारा समाज में हो पाएगा। इस विषय को लेकर के ये आपको टॉपिक लिखना होगा। ठीक है, अगले टॉपिक को देख लेते हैं। अगले टॉपिक में हमारा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन क्या है। तो इसको हम NLM कहते हैं। और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन शुरुआत में हस्ताक्षर के तौर पर माना जाता था कि जो व्यक्ति हस्ताक्षर कर लेता है वो शिक्षित होता है। लेकिन वर्तमान में अब हमारा निपुण भारत मिशन चल रहा है। निपुण भारत मिशन चल रहा है और निपुण भारत मिशन में 2026-27 तक न्यूमरेसी के साथ, यानी 1 से लेकर के 3 तक के बच्चों को पढ़ना अर्थ के साथ और गणित का उपयोग करना सिखाया जाना, इसका उद्देश्य बताया गया है। अब मिड डे मील योजना जो है 1995 में जो शुरू हुई है, मध्याह्न भोजन योजना है ये। इसके बारे में आप SSA के बारे में जान सकते हैं, आप देख सकते हैं। डिफरेंट स्कीम्स से रिलेटेड कुछ वीडियोस भी मैंने डाल रखे हैं, उनको आप देख करके इस बारे में देख लेंगे। तो इस तरीके से ये हमारे खंड आ की बात थी। अब बात करते हैं कि खंड आ के बाद हमारा खंड बा आता है। तो खंड बा में हमारे क्वेश्चन किस तरीके के थे। तो यहाँ पर 4 द्विगुणित प्रश्न होते हैं, एक करना होता है और याद रखें 15 मार्क्स का है, इसलिए लगभग इसके लिए आप 30 मिनट लेकर के इसको पूरा करें। इससे ज्यादा इसके लिए समय ना दें, नहीं तो पेपर आपका छूट जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले बात आती है सांस्कृतिक परिवर्तन क्या है और सांस्कृतिक परिवर्तन लाने में शिक्षक की भूमिका। देखिए, जो संस्कृति है, संस्कृति क्या है? संस्कृति हमारी परंपरा है और परंपरा बदलती है, और ये जो बदलती है इसको समाज के साथ साथ शिक्षक बच्चों को बताता है और बच्चों में इस बात की भावना विकसित करने की कोशिश करता है। इस बात को लेकर के शिक्षक की भूमिका, आपको शिक्षक का योगदान बताना है कि किस तरीके से पिछले योगदान को, पिछले लोगों के इतिहास को बता करके शिक्षक बच्चों को एजुकेट करेगा। और अगले क्वेश्चन को आप देखें, जो अगला क्वेश्चन है इसके ऑप्शन में, भारतीय समाज में शिक्षा के संदर्भ में भिन्नता में एकता। तो देखिए, भिन्नता हमारी किस आधार पर है? भिन्नता हमारी भाषा, क्षेत्र, धर्म, जाति, वर्ग के आधार पर है और इन सबको तोड़ करके हम भारतीय हैं। सबसे पहले हम इंडियन सिटीजन हैं। तो इस तरीके से अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता का जो लोगो था, अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता, इस लोगों को लेकर के हमारा ये क्वेश्चन आएगा और इस क्वेश्चन को लेकर के हम अपने टॉपिक्स को पूरा करेंगे कि किस तरीके से हमारे विभिन्नता क्या है हमारी और हम किस तरीके से एक हैं। और इस तरीके से शिक्षा क्या करती है? शिक्षा हमें इस बात के लिए प्रेरित करती है कि हम अंधविश्वास और अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके देश के बारे में सोच सकें। अगले क्वेश्चन को आप देखें, यहाँ पर लिखा है मूल्यों के बारे में आप बताइए। मूल्यों से आप क्या समझते हैं बच्चों में संवैधानिक मूल्यों को विकसित करने में? तो देखिए, धर्म के प्रति आस्था तो परिवार पैदा कर देता है, लेकिन देश
और समाज के प्रति आस्था, ये काम हमारे शिक्षक का है। तो बच्चों में देश के प्रति देशभक्ति विकसित करना और निस्वार्थ भाव से समाज सेवा करना, इस बात का जो विकास है ये शिक्षक के द्वारा किया जाता है। और इसी टॉपिक को लेकर के ये हमारा संवैधानिक मूल्य जो है, जो संवैधानिक आदर्श हैं, जहां पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लेकर के आपको वैल्यूज बताएंगे और उसको शिक्षा के माध्यम से कैसे पाया जाता है, इस विषय पर ये टॉपिक हमारा था। अगला टॉपिक है जनतंत्र की प्रमुख समस्याएं। अब यहाँ पे देखिए डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में आपने बात किया ना कि ये जनता का शासन है, जनता पर जनता द्वारा शासन, अब्राहम लिंकन ने कहा है। तो शासन कब हो पाएगा? जब व्यक्ति जागरूक होगा, और जागरूक करने के लिए व्यक्ति को समाज में शिक्षा चाहिए होगी। जब शिक्षित होगा तभी तो, जैसे कहा नहीं जाता, जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो शिक्षा के प्रकाश को लेकर के ये बात कही गई है। तो इस तरीके से जनतंत्र की प्रमुख समस्याओं का वर्णन इस टॉपिक में किया जाना है। और अगले क्वेश्चन के तौर पर खंडसा हमारा आ जाता है। खंडसा में हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं, इनमें भी हमें एक क्वेश्चन करना है, और मैं बता चुका हूं आपको 30 मिनट से ज्यादा नहीं लेना है। तो यहाँ पे बात आती है शैक्षिक अवसरों की समानता। तो आपके जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी है, इसमें मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और आपके मौलिक कर्तव्य, इन तीनों चीजों का वर्णन आपको यहाँ पे करना है। और इसमें बताना है कि किस तरीके से समानता के साथ शिक्षा सबको दिया जाना भारतीय समाज तय करता है। तो ये चीज आ गई। उसी का देखिए नीचे टॉपिक जो है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। तो जो बात की गई है 2009 के तहत आरटी जो हमारा है, आरटी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात कर रहा है। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, तो यहाँ पर शिक्षा का यूनिवर्सलाइजेशन है, सार्वभौमिकरण है, सबके लिए शिक्षा होनी चाहिए। सार्वभौमिकता का मतलब ये है शिक्षा सबको, हर बच्चे का है अधिकार, हम लोग बात करते थे, और उसी को मैं यहाँ पर लिख देना चाहता हूँ। आप चाहें तो इसे कोट कर सकते हैं। इस तरीके से है, हर बच्चे का है अधिकार, पूरी शिक्षा पूरा प्यार। तो इस तरीके से जो सार्वभौमिकरण हमारे एजुकेशन में है वो आपको करना होगा। जैसे शिक्षा ऐसी सीढ़ी है जिससे चलती पीढ़ी है। तो इस तरीके के कोट्स आपको अपने एजुकेशन के आंसर्स में सम्मिलित करने हैं। अगले टॉपिक के रूप में देखते हैं सर्व शिक्षा अभियान क्या है। तो एसएससी के बारे में आप गूगल कर सकते हैं, बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। इसकी विशेषताएं और उपलब्धियों के बारे में पूछा गया है। अब अगर एसएससी इस बार पूछा गया है तो निश्चित तौर पर अगली बार इस बार मध्याह्न भोजन योजना निश्चित आनी चाहिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, अपने टॉपिक्स अपने डिसाइड कर सकते हैं प्रायोरिटी। ये हमारे कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की बात है, ये हमारे केजीबीवी विद्यालय कहलाते हैं। और इन विद्यालयों में 6 से 8 वर्ष तक में जो हमारी एससी, एसटी और ओबीसी की किशोरियां हैं, ओबीसी की, इनके बारे में आवासीय शिक्षा देने का प्लान किया गया है, और इन्हें हम कस्तूरबा गांधी विद्यालय कहते हैं। तो ये कस्तूरबा गांधी विद्यालय, आप कस्तूरबा जी हमारी जो हमारे देश के राष्ट्रपिता थे, उनकी पत्नी बा नाम से मशहूर थी, उनके नाम पर इन विद्यालयों की स्थापना की गई है। ये विद्यालय बालिका उद्धार के लिए है, इस बात को आप याद रखते हुए अब इस क्वेश्चन को देखेंगे। और इस तरीके से हमारे सारे क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। पिछला पेपर ये आया था, मुझे उम्मीद है इसी से मिलता हुआ लगभग 60% टॉपिक आपके इसी तरीके के रहेंगे। टॉपिक बदल जाएंगे, लैंग्वेज बदलेगी, बट टॉपिक यही रहेंगे। समाज में शिक्षा किस तरीके से सहयोग देती है, इस तरीके से अपने क्वेश्चन को तैयार करिए, समय को ध्यान दीजिए और अच्छे से पेपर करिए। एक बात मैं बता दूं, समाज शास्त्र की आधार को लेकर के ये हमारा जो लिंक है, यहाँ पर हमारी पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। लगभग सारे वीडियो आपके सारे टॉपिक कवर करते हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो और लोगों तक शेयर करें और पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। शिक्षा बहुत आवश्यक है, अपने आप को शिक्षित करते रहें।